दोस्तों पिछले कुछ महीनों से आपने हर न्यूज चैनल में एक वर्ड जरूर सुना होगा, Recession. जब हम रिसेशन वर्ड सुनते हैं तो हम सब में एक ना एक तरह का डर जरूर आ जाता है और हम सभी सोचने लगते हैं कि हमारे जॉब्स का क्या होगा। साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने यह वार्न किया है कि 2023 एक बहुत मुश्किल भरा साल होने वाला है। उन्होंने कहा है कि 2023 में दुनिया की 1/3 देश की इकोनॉमी रिसेशन में होगी। दोस्तों IMF वह ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया की 190 कंट्रीज एक साथ मिलकर यह कोशिश करती है कि दुनिया की इकोनॉमी को कैसे संभाल कर रखा जाए। तो जब IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिसेशन के बारे में वार्न करती है तो हमारे और आपके लिए थोड़ी टेंशन वाली बात तो जरूर है। तो चलो दोस्तों हम समझते हैं कि क्या सचमुच 2023 में रिसेशन आने वाली है और इस रिसेशन का भारत पर क्या असर होगा। दोस्तों यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण और इन डेप्थ एनालिसिस से भरा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों रिसेशन को समझने से पहले आपको GDP के बारे में जानना पड़ेगा। यह GDP क्या है? अगर बहुत सिंपल टर्म में समझा जाए तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री में हो रही सारी खरीद बिक्री का एक रिसिप्ट होता है जो कंट्री के इकोनॉमी के साइज को भी बताता है। जितना ज्यादा GDP का वैल्यू होगा उतना बड़ा इकोनॉमी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो 2022 में इंडिया की GDP का वैल्यू था $3.53 ट्रिलियन, यानी इंडिया में $3.53 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट के सामान की खरीद बिक्री हुई थी, जो इंडिया को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देती है। और जब यह नंबर यानी GDP लगातार 2 क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ होता है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में लास्ट ईयर 2022 में 2 क्वार्टर में निगेटिव GDP था, यानी USA टेक्निकली 2022 में रिसेशन में था। दोस्तों मैंने आसान भाषा में रिसेशन और GDP को समझाने की कोशिश की और आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों अब समझते हैं कि IMF ने अपने वार्निंग में एग्जैक्टली कहा क्या है। IMF ने वार्न किया है कि 2023 में दुनिया की 1/3 इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है। आधा यूरोपियन यूनियन रिसेशन में होगा और दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज USA, यूरोपियन यूनियन और चाइना तीनों में इकोनॉमीज काफी स्लो डाउन कर जाएगी। जहां पर 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी 6% के दर से ग्रो कर रही थी, वहीं IMF ने प्रकाश किया है कि 2023 में यह 2.7% से ही ग्रो करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि 2023 में वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी आखिर क्यों स्लो डाउन होगी। इसका मेन कारण बताया जा रहा है वह है हाई ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों पहले इन्फ्लेशन क्या है उसे आसान भाषा में समझते हैं। मानिए कि 2022 के शुरुआत में 1 लीटर दूध की कीमत थी 40 रुपए और 1 साल के अंदर उसी 1 लीटर दूध की कीमत बढ़कर 44 रुपए हो चुकी है, यानी दाम 10% बढ़ चुका है। तो हम लोग बोलेंगे कि दूध पे 10% इन्फ्लेशन है। उसी तरीके से एक कंट्री या एक इकोनॉमी के इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स यूज किया जाता है और इस बास्केट ऑफ गुड्स में कई चीजें होती हैं, लेकिन बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान ये 3 चीजें तो होती ही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरे सर्विसेज यानी जो आम जनता खरीदती है वह सारी चीजें होती है। इंडिया में जो यह बास्केट है इसमें 260 चीजें होती हैं, वहीं यूके में इसमें 900 चीजें होती हैं और इन चीजों के प्राइस को एक नंबर के थ्रू ओवर पीरियड कैलकुलेट किया जाता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो 1 साल के अंदर जो चेंजेज आते हैं उसी चेंज को बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं होता। इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन का लेवल लो हो और धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अच्छा ही होता है। हर देश के सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है उस कंट्री के इन्फ्लेशन रेट को उस लेवल में मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में इन्फ्लेशन रेट के टारगेट को 4% तक रखा हुआ है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके के इन्फ्लेशन रेट के टारगेट को 2% रखा है। और यह सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंट्री के इन्फ्लेशन रेट को उस टारगेट लेवल तक मेंटेन रखे। प्रॉब्लम तब आ जाता है जब इन्फ्लेशन रेट अचानक से बढ़ जाता है, यानी चीजें अचानक से बहुत ज्यादा महंगी होने लगती है। और यही यूरोप और USA में भी हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि यूके गवर्नमेंट का टारगेट इन्फ्लेशन रेट 2%, लेकिन पिछले 1 साल में यानी 2022 में इन्फ्लेशन रेट यूके में 2% से बढ़कर 11% तक पहुंच गया था, जो पिछले 40 साल का सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट है। उसी तरह से इंडिया का टारगेट इन्फ्लेशन रेट है 4%, जो 2022 में अराउंड 6% चल रहा था।
अब इसी को थोड़ा ग्लोबल लेवल पर समझते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 2021 में सिर्फ 4.7% था, जो बढ़कर 2022 में 8.8% हो गया है। हालांकि IMF यह फोरकास्ट कर रही है कि 2023 में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट घटकर 6.5% होगा, बट फिर भी यह 2021 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और हाई इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह हमारे चीजें के खरीदने के पावर को कम कर देता है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। हमारे सैलरी और वेजेज उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे जिस हिसाब से चीजों के दाम बढ़ रहे। दोस्तों, इन्फ्लेशन का हाई होने का एक मेन रीजन होता है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होना, और इकोनॉमी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो यह बताता है कि अगर किसी चीज का डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है तो उस चीज का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यह तो आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में देखा ही होगा, और एग्जैक्टली यही हो रहा है USA और यूरोप में। दोस्तों, इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने में रसिया यूक्रेन का भी बड़ा हाथ रहा है। 2022 में जब रसिया यूक्रेन का वार शुरू हुआ था, उससे पहले दोनों ही यूरोपियन यूनियन और USA रसिया पे अपने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट के लिए रसिया पर काफी ज्यादा निर्भर थी। यूरोपियन यूनियन का तो 40% गैस सप्लाई तो रसिया से ही होता था, लेकिन जब यूक्रेन वॉर के बाद रसिया से गैस सप्लाई बंद हो गया तो यूरोपियन यूनियन और USA में गैस के प्राइस काफी बढ़ गए। अब गैस का प्राइस बढ़ा तो एनर्जी का प्राइस बढ़ा। एनर्जी का प्राइस बढ़ने के कारण चीजों को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बढ़ा, और जब चीजों को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बढ़ा तो चीजों के दाम भी बढ़े, और चीजों के दाम बढ़े तो इन्फ्लेशन भी साथ साथ चली आई। दोस्तों, रसिया यूक्रेन वॉर और चाइना में हुए कोविड लॉकडाउन के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में भी काफी इम्पैक्ट हुआ है, और यह भी इन्फ्लेशन का एक कारण है। दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो और आपको यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे काबू में लाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण इन्फ्लेशन आता है, और इस डिमांड और सप्लाई के मिसमैच को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक के पास है, यानी इंडिया में RBI के पास। RBI इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिसके कारण लोन लेना या बोरो करना महंगा हो जाता है, और जब लोन लेना महंगा हो जाता है तो लोग घर नहीं खरीदते हैं, गाड़ी नहीं खरीदते हैं, और इससे चीजों का डिमांड कम हो जाता है, और इससे डिमांड और सप्लाई का मिसमैच का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और जब डिमांड कम हो जाती है तो चीजों के प्राइस भी घटने लगते हैं, और जब चीजों के प्राइस घटने लगते हैं तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अभी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स यही कर रही है। RBI ने अभी इंटरेस्ट रेट को 4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, और वही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने UK में इंटरेस्ट रेट को 0.1% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। पिछले एक साल में सेंट्रल बैंक ने UK में 9 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। दोस्तों, इस इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, यही मेन रीजन बनने वाला है 2023 के रिसेशन के लिए। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो चीजों का डिमांड घट रहा है, और जब डिमांड घट रहा है तो एक कंट्री का इकोनॉमी का साइज भी घट रहा है, यानी कंट्री का GDP भी घट रहा है। दोस्तों, अब समझते हैं कि इससे इंडिया पर क्या प्रभाव होने वाला है। IMF के अनुसार एशिया स्पेसिफिक रीजन, जिसमें इंडिया भी आता है, वहां पर रिसेशन आने का चांस काफी कम। IMF ने यह भी फोरकास्ट किया है कि इंडिया की GDP 6% की दर से ग्रो करेगी, और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के रिबाउंड में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन IMF ने यह भी कहा है कि ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोपियन यूनियन और USA पर काफी डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमी स्लोडाउन के कारण अगर इन देशों में चीजों का डिमांड गिरेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स भी कम होगा, और इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी डायरेक्ट होगा। दोस्तों, इंडिया का IT इंडस्ट्री भी स्लो डाउन में जाएगी, क्योंकि इंडियन IT इंडस्ट्री ज्यादातर सर्विसेज USA और यूरोप को देती है, और अगर उन देशों का इन्वेस्टमेंट इन IT कंपनियों में नहीं होगा तो IT कंपनियां भी स्लो डाउन में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो कंपनियां उसका इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं करेगी, इसलिए IT इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए और थोड़ा ही इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। Thank you for watching this video.